We have with us Khaja Moinuddin Qureshi. He is a repeater candidate from the Wisdom Institution. He repeat his NEET एग्जामिनेशन फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशन. तो हम जो है इनसे अपनी जर्नी रिलेटेड कुछ पूछना चाहेंगे जो व्यूवर्स के लिए फ़ायदेमंद होंगी. तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरैशी. थैंक यू. कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको हमारी तरफ से और विजडम इंस्टीट्यूशन की तरफ से, आपको और आपके पेरेंट को. हम चाहते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया और रिपीट करने के लिए आपको किस वजह से आपने रिपीट किया. तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और गुड आफ्टरनून. मेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरैशी है. मैं विजडम इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट हूँ. मैं यहाँ पे ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लियर किया हूँ प्लस नीट. फर्स्ट टाइम मेरा ड्रॉप गया था. आई गॉट 312 मार्क्स एंड आई चूज़ विजडम इंस्टीट्यूशन बिकॉज मुझे पेरेंट्स बोले, मेरे पापा मम्मा उन्होंने बोले फर्स्ट टाइम नहीं हुआ तो मुझे दूसरे सेक्शंस में चले जाओ, बोले नीट को ड्रॉप कर दो, बोले छोड़ दो, बोले पर मुझे यही करना था, MBBS ही चाहिए था मुझे, इसलिए मैं और एक बार विजडम इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करा. तो जैसा कि आपने सुना कि जब फर्स्ट अटैम्प्ट में एज ए फ्रेशर जब इन्होंने अटैम्प्ट किया था तो इन्हें 312 मार्क्स आए थे. तो अब कितने आए हैं आपको? अब मैं 495 मार्क्स स्कोर करा हूँ. हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस मार्क्स एंड दिस ईयर मार्क्स. एज दो द पेपर इज स्लाइटली डिफिकल्ट बट द स्कोर इज़ वेरी वेल. आई वंस अगेन कांग्रेचुलेट हिम फॉर हिज अचीवमेंट. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी स्टडीज़ कैसी रही, आप किस तरह से पढ़ते थे और किस तरह से आपने प्रिपेयर किया अपनी इस एग्ज़ामिनेशन के लिए. मेरी स्टडीज़ तो बहुत अच्छी गई माशाल्लाह. मैं पढ़ने के लिए सिर्फ NCERT प्रेफर करता था. बाद में मुझे पता चला नोट्स और प्रॉब्लम्स फ़िज़िक्स के लिए स्पेशली प्रॉब्लम्स करना बहुत ज़रूरी है. पहले मैं प्रॉब्लम्स को छोड़ डालता था, फ़िज़िक्स सिर्फ रेक्टिफाई करता था, वो अच्छी बात नहीं है. फ़िज़िक्स के लिए मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जितने ज़्यादा हुए उतने प्रॉब्लम सॉल्व करें. और बायोलॉजी आई यूजुअली प्रेफर ओनली NCERT एंड आई प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर दैट. आई माई सेल्फ प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स through NCERT, that I prepare my short NCERT like that and I revise again and again and I mastered that NCERT. तो जैसा कि आपने सुना कि ख्वाजा ने NCERT को इस तरह से पढ़ा कि उन्होंने ख़ुद की अपनी एक छोटी सी NCERT नोट्स के फॉर्म में बनाई. तो NCERT को कैसे पढ़ना चाहिए, जैसा कि आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे इसमें वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, थोड़ी सी इसमें जो लैंग्वेज है कुछ स्टूडेंट के लिए कैसी होती है, टफ़ होती है. तो आपने NCERT पढ़ने के लिए किस तरह से क्या मेथड यूज़ किया, मतलब क्या तरीके से आप जल्दी से उसे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझ सकते हैं. तो क्या तरीके से आपने NCERT पढ़ी? बायोलॉजी के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, सारे सब्जेक्ट के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इस लेक्चरर्स का लेक्चर सुन लेता था, उससे मुझे जितना समझ आता था वो मैं NCERT से एक बार रीड करके देखता था. जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता उसको मैं अंडरलाइन कर लेता और घर जाके उसको ही बार बार पढ़ता, उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते जाता और फिर उसको रिवाइज़ करता. तो जैसा आपने सुना कि हमको जब NCERT हो चाहे जिसकी कौन से भी बुक हो, ख़ास तौर पे नीट प्रिपरेशन के लिए हमें इस तरह से पढ़ना है कि हमको जो है उनमें से जो कुछ मेन चीज़ें होती हैं उनको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एक शॉर्ट जो है नोट्स की तरह बनाना है ताकि हम क्विक रिवीजन कर सकें, क्विक पैटर्न ऑफ रिवीजन. तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्टडी कार्ड बोलते हैं. तो हम हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा ये गाइड करते रहते हैं, ये सजेस्ट करते रहते हैं कि दे शुड प्रिपेयर ए स्टडी कार्ड एंड कन्वर्ट दैट स्टडी कार्ड इनटू फ्लैश कार्ड. यानी कि जिस तरह से एक लंबी न्यूज़ घंटे या 1 घंटे की न्यूज़ को हम हेडलाइंस के माध्यम से जल्दी से समझ जाते हैं, उसी तरह जो है फास्ट रिवीज़न जो होता है
क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के टाइम में हमें टाइम की बहुत कमी हो जाती है, तो ऐसे वक्त में हमें इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपने अपने इस प्रोसेस में टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया, यानी कि ईच सब्जेक्ट के लिए आपने किस तरह से अलग से तैयारी की, या फिर हमें किस तरह का कौन तरीक़ा यूज़ करना चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए? बायोलॉजी के लिए मैं सुबह पढ़ता था क्योंकि वो मेमोराइजिंग सब्जेक्ट है और सुबह का टाइम अच्छा होता, वो मेरे लेक्चर्स बोले वो इस फॉलो करा मैं। बायोलॉजी कभी भी सुबह में करता और फिज़िक्स का यहाँ पे जितना भी हो सका उतना पढ़ लेता था, घर में जाके सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम है उतने ज़्यादा सॉल्व कर लेता था। वो जो डाउट आते उसको मैं अंडरलाइन करके फिर नेक्स्ट डे अपने लेक्चर के साथ डिस्कस कर लेता था वो प्रॉब्लम्स। और केमिस्ट्री जितना ज़्यादा हुआ उतना मैं लेक्चर को अच्छे से क्लियर कर लेना चाहता था और घर जाके वो पूरा एक बार रिवाइज कर लिए तो वो मेरा पूरा क्लियर हो जाए। तो मैं दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी इन प्रेजेंस ऑफ टीचर एंड सेल्फ स्टडी इन एब्सेंस ऑफ टीचर में क्या फ़र्क है, और विजडम इंस्टीट्यूशन में ये जो सेल्फ स्टडी जो दी जाती है उसका आपने किस तरह से फ़ायदा उठाया और इसमें आपको किस तरह से ये फ़ायदा पहुँचा? Self study with teacher is very very important for me and it is very very good. With the teacher we have to discuss each and problem, so teacher is very very important. हमें हमारे टीचर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और वो हमारे साथ 12 आवर्स रहते थे और 12 आवर में पूरा हमें पढ़ाते थे सिर्फ, और हमें पढ़ने का मौका देते थे स्टडी आवर। फिर हम अकेले भी स्टडी आवर करते थे, मगर उससे बेटर स्टडी आवर विथ टीचर इज़ मच मच इम्पॉर्टेंट। तो जैसा कि हमारे पास विजडम इंस्टीट्यूशन में हम जो है स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देते हैं, लेकिन इसमें ख़ास चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो है द टीचर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट विद द स्टूडेंट टू गाइड द स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट। तो मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे ये करना चाहता हूँ कि फ़िज़िक्स के लिए ख़ास तौर पे क्या मेथड होना चाहिए ताकि जो फ़िज़िक्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे कि सारे स्टूडेंट जो है इजी जो सब्जेक्ट्स उनमें से लगता है सबसे पहले वही क्वेश्चन करते हैं और फिज़िक्स को जो है नेगलेक्ट करते हैं। तो फिज़िक्स को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए या फिज़िक्स को के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते थे? फिज़िक्स इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है नीट के लिए। अगर फिज़िक्स नहीं तो नीट नहीं, नीट हम क्रैक नहीं कर सकते। और मैं फ़िज़िक्स पहले तो हमारे पास विजडम की मॉड्यूल्स है, वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, पहले टॉपिक वाइज फार्मूलेज और उसका कॉन्सेप्ट, उसके एप्लीकेशंस वो रहते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स रहते, मैनी प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व करके हमें वो पूरा कॉन्सेप्ट और फार्मूला मेमोराइज करके उसका अप्लाई करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना। वो सॉल्व करने के बाद अपने खुद के क्वेश्चंस बनाना और वो फार्मूलेज को नए फार्मूलेज में डेवलप करके और नए फार्मूलेज बना के दोनों फार्मूलेज को कोरिलेट करना, वो फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं दूसरा सवाल ये करना चाहता हूँ, आप अपना यहाँ से घर पर जाने के बाद भी आप क्या पढ़ते थे? आपने दिन भर के शेड्यूल को किस तरह से बांटा? आप ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डालें। मैं तो यहाँ पे 12 आवर्स रहता था। मैं घर को जाके थोड़ा ही पढ़ता था, थोड़ा बायोलॉजी, कभी कभी केमिस्ट्री और फिज़िक्स के डेली 5 to 10 प्रॉब्लम्स इनफ। और अगर हमारे पास यहाँ पे वीकली एग्ज़ाम्स होते थे तो उसके लिए अगर एग्ज़ाम्स है तो उसके 2-3 दिन पहले मैं फ़िज़िक्स के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करता था। अच्छा, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको किसी वजह से उनका रैंक नहीं आ रहा है या वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, दे आर एस्पेरेंट बट वो किसी वजह से उनका नहीं लग रहा, तो ऐसे स्टूडेंट को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? आप अगर ड्रॉप हो गया है आपका तो आप फिक्र ना करें, वंस अगेन यू कैन ट्राई एंड यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम। आई really want to prefer that you join Wisdom institution because here lecturers are very good,
they interact like with parents. They become our parents for 12 hours, and remaining 12 hours there your parents. So here lecturers and management really support me. They weekly to weekly see my progress and scold me if I get low marks. So he scold me, and if I get more marks, he give prizes to me. So I thank you to Wisdom Management. तो जैसा कि आपने सुना कि ऐसे स्टूडेंट जो किसी वजह से इनका रैंक नहीं आ पाया है या वो उन्हें सीट नहीं लग पा रही है, तो ज़्यादा जो है समय ना गंवाएं, जल्दी से डिसीजन लें, एंड विजडम इंस्टीट्यूशन इज़ द राइट चॉइस फॉर यू एंड वी आर विथ यू. आई सजेस्ट द स्टूडेंट्स हु आर वांट टू रिपीट द नीट एग्जामिनेशन. तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा देर ना करें, बहुत देर ना हो जाए, जल्दी से फ़ैसला लें और राइट इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन करें और जल्द से जल्द जो है विजडम लॉन्ग टर्म बैच को ज्वाइन हो जाएं. हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट हो चुका है. नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकंड बैच रिसेंटली. बहुत कम समय में हम जल्दी से क्या करने वाले हैं, सेकंड बैच को भी फिर स्टार्ट करने वाले हैं. तो मैं विजडम इंस्टीट्यूशन की तरफ से, विजडम मैनेजमेंट की तरफ से और पूरी नीट एकेडमी और नीट टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरैशी का, उनके पेरेंट का शुक्रिया. और मैं और एक मरतबा मुबारकबाद देता हूं. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. कांग्रेचुलेशंस फॉर योर नेक्स्ट जर्नी. थैंक यू. थैंक यू.